बाद आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त जैसा ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब हम बात करने वाले हैं खास चर्चा खास मेहमानों के साथ, और वो खास चर्चा होगी कि कल जो विपक्षी इंडी गठबंधन की बैठक हुई उसमें एक दूसरे को खूब सुनाई गई है। उसी क्रम में सपा ने भी कांग्रेस को दबाव में लेने की कोशिश की है। पहले पूरी रिपोर्ट दिखा देते हैं। पश्चिम बंगाल में हार के बाद उत्तर प्रदेश को लेकर अब इंडी गठबंधन में बहस तेज हो गई है। 2 वर्षों के बाद इंडी गठबंधन के दलों का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में बैठक में निष्कर्ष पर चर्चा भले ही कुछ ना हुई हो, लेकिन दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए, ये बात बिल्कुल कल की बैठक के लिए सटीक बैठती है। कांग्रेस पार्टी के आमंत्रण पर एक मजबूत विपक्ष का विकल्प देने के लिए आयोजित बैठक में सबसे ज्यादा नसीहत कांग्रेस पार्टी को ही सुननी पड़ी। मीडिया में छपी खबरों की मानिए तो इस बैठक में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कांग्रेस को पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की उपलब्धि की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि सपा ने गठबंधन के तहत कांग्रेस को 17 सीटें दी थी, जिनमें कांग्रेस सिर्फ 6 सीटें जीतने में ही सफल रही। गठबंधन की सफलता केवल कांग्रेस की नहीं, अखिलेश का मानना है कि क्षेत्रीय दलों के संगठन, कार्यकर्ताओं और सामाजिक आधार की भी देन ये जीत थी। 2027 का विधानसभा चुनाव होना है, उससे पहले अपनी राजनीतिक स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश करते हुए अखिलेश ने कांग्रेस को अपनी हद में रहने की सलाह दे डाली है। जबकि कांग्रेस के लोग मानते हैं कि इंडी गठबंधन का उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन सिर्फ राहुल गांधी के संघर्ष का परिणाम था। अब सपा ने अधिक सीटें लेकर अपनी वाहवाही का ढिंडोरा पीटी है। सपा का संदेश साफ है कि उत्तर प्रदेश में विपक्षी राजनीति का केंद्र सिर्फ समाजवादी पार्टी ही है, जबकि कांग्रेस 2027 के चुनाव में अखिलेश को यह संदेश देना चाह रही है कि जमीन पर संघर्ष सिर्फ राहुल गांधी का है। बाकी दल तो ट्विटर पर अपनी सियासत का नैरेटिव बना रहे हैं। अखिलेश ने डीएमके और आम आदमी पार्टी की अनुपस्थिति का मुद्दा भी उठाया और कहा कि विपक्षी दलों को साथ बनाए रखने की जिम्मेदारी कांग्रेस को निभानी होगी। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कांग्रेस को अधिक उदार और समन्वयकारी भूमिका अपनानी चाहिए। उधर योगी आदित्यनाथ ये बात जानते हैं कि अखिलेश अपनी महत्वाकांक्षा में कांग्रेस को मुख्यधारा में आने नहीं देंगे। योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था के सवाल के साथ उत्तर प्रदेश की पहचान को अपना सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव में बिखरे विपक्ष का हश्र उन्होंने देखा है। तो आज अयोध्या में जगतगुरु राम भद्राचार्य की कथा के दौरान अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। सीएम ने कहा, जिसका डीएनए भारत का है उसके आदर्श श्री राम हैं। उन्होंने कहा, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान संतों ने इसे जन्म मरण का प्रश्न बनाया था। उन्होंने कहा, यह किसी को श्रेय दिलाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए था क्योंकि भारत के इतिहास और संस्कृति में भगवान श्री राम ऐसे आदर्श हैं जिनके मार्ग पर चलकर हर समस्या का समाधान खोजा जा सकता है। ऐसे में अगर अखिलेश मंदिर के चढ़ावे को लेकर सिर्फ सवाल पूछेंगे तो यह मानना पड़ेगा कि सपा के पास अभी कोई ठोस मुद्दा है नहीं और सपा इधर उधर मुद्दों की तलाश में भटक रही है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो हमला बोला, उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा भारतीय है नहीं जिसके अंदर भारत का डीएनए है और वह श्री राम को अपने जीवन का आदर्श ना मानता हो। ऐसे कुछ चुनिंदे नामों को छोड़ दें तो कोई भी ऐसा भारतीय नहीं जिसके अंदर भारत का डीएनए है, वह किसी न किसी रूप में प्रभु श्री राम के आदर्श को अपने जीवन का हिस्सा न बनाया हो। कोई ऐसा भारतीय आपको नहीं मिलेगा। और जिस तरह से इंडी गठबंधन में बातें सुनने को आ रही हैं, तो उसको लेकर एनडीए के बाकी नेता भी हमलावर हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इंडी गठबंधन के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा, कहां टिका है यह गठबंधन? चुनाव आते ही धाराशाही हो जाता है इंडी गठबंधन। ये गठबंधन देखिए आज का नहीं, कब से हम लोग देख रहे हैं। 14 से कितने चुनाव हुए, लोकसभा, विधानसभा, अलग अलग राज्यों में। कहां टिका है ये गठबंधन? चुनाव आते ही तो धराशायी हो जाता है ये गठबंधन। तो इस गठबंधन के कोई मायने नहीं है। एक दूसरे का दर्द बांटने के लिए आज सब इकट्ठे जरूर हुए, एक दूसरे के आंसू पोंछने के लिए इकट्ठे जरूर हुए, क्योंकि सब भीतर से तो ये जानता ही है ना कि उनका जनाधार खिसकता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है। वहीं भाजपा के प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सीधे आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जहां है राहुल वहां नहीं होगा किसी का मंगल। ममता बनर्जी का ही हाल देख लीजिए। जहां है राहुल वहां नहीं होगा किसी का मंगल। जहां जहां राहुल जी ने स्पर्श किया है, 2 अच्छे लड़के बने थे ना,
क्या हुआ उनका याद करिए, साइकिल पे चढ़ के चले थे, क्या हुआ उनका। और अब ममता जी का क्या हाल हुआ है देखिए। तो अखिलेश जी भी बहुत तकलीफ में आज बैठे हुए थे। वो सोच रहे थे मेरा भी हज से कुछ महीनों बाद ऐसा ही होना है। वो शायद तीसरी या चौथी मीटिंग में पता चलेगा। तो इंडी गठबंधन में जो भी अंतर विरोध चल रहा है उसके लिए कांग्रेस जो है वो पूरी जिम्मेदारी उल्टा बीजेपी पर डाल रही है। कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ना कोई सवाल पूछने वाला और न ही कोई लड़ने वाला है। लोकतंत्र को समाप्त करने की साजिशें की जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश के अंदर उसका केवल एक छत्र राज हो, ना कोई सवाल पूछने वाला हो और ना कोई लड़ने वाला हो। और ये लोगों को समझना चाहिए, खास तौर से क्षेत्रीय दलों को समझना चाहिए कि कांग्रेस के बिना ये लड़ाई संभव ही नहीं है। अपना दोष दूसरे पर मढ़ने से होगा नहीं। लोकतंत्र में तो सब चाहेगा कि उनका एक छत्र राज हो, लेकिन बाकी पार्टियों को अपना स्पेस बनाना पड़ता है, और पार्टियां बनाती भी हैं। बहरहाल आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। स्वागत अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी। हमारे साथ अखिलेश कटियार जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अखिलेश जी स्वागत बहुत बहुत। और हमारे संवाददाता विकास सिंह लखनऊ की जमीन से जुड़े हैं, और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर स्टूडियो में। विकास सिंह के पास चलता हूं। विकास, कल सपा ने जिस तरह की बैटिंग की है भाई, मुझे तो लगता है दो चीजें सपा ने की। एक तो जहां जहां कमजोर नस था वहां बढ़िया से दबाया सपा ने, हैं कि वो डीएमके चली गई, आम आदमी पार्टी नहीं आई, ये बढ़िया से दबाया। उसके बाद कहा कि कांग्रेस को ही जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, कांग्रेस बड़ा दल है ना, तो कांग्रेस को ही जिम्मेदारी निभानी चाहिए सबको साथ लाने के लिए। क्या संकेत दे रहे हैं अखिलेश यादव विशेष रूप से कांग्रेस को, और दूसरी तरफ धुआंधार बल्लेबाजी योगी आदित्यनाथ की? यादव ये कांग्रेस को ये समझाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आप अपनी जो मांग रखिएगा, जरा देख के रखिएगा, आपकी जो यहाँ पर हश्र हुआ था उसके अंदाज से ही आप डिमांड रखिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस चाहती है कि एक बार फिर से उसको खोई जमीन उसकी मिल सके। यहाँ पर उसके भी झंडे दिखाई पड़े प्रदेश के कई जनपदों में। लेकिन जब हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में तो वो 6 सीटें जीती थी, 17 पे लड़ी थी इससे पहले। लेकिन विधानसभा की अगर हम बात करें 2022 की, तो मात्र 2 सीटें जीती है। रायबरेली और अमेठी जो इनका गढ़ कहा जाता है, वहां पर 1 सीट नहीं जीत पाती। आप समाजवादी पार्टी अपनी जीतती हुई सीटों पर क्या रायबरेली अमेठी में समझौता करेंगी? क्या ये कांग्रेस को दे देंगी? ये सारी चीजें हैं। इसी को लेकर अखिलेश यादव बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारी पार्टी का संगठन है, आपकी पार्टी का संगठन है, पूरे प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर क्या कांग्रेस के पास कोई जनाधार है, उनके वर्कर हैं हर एक बूथ पर? ये सारी चीजें अखिलेश यादव बता देना चाहते हैं। और साथ साथ जो राहुल गांधी की जो आक्रामक जो रणनीति है, जो उनके बोल हैं, इसी के तहत हम देखे हैं कि उनके खिलाफ न जाने कितने मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं देश भर में। अखिलेश यादव इन सब चीजों से परे उनको समझाना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव बिहार में हमने देखा था कि बीच चुनाव में राहुल गांधी छोड़ के चले गए थे। तो इन सब चीजों पे लेकर अखिलेश यादव चाहते हैं कि वो जो चाह रहे हैं बस उनको सपोर्ट मिले। खाली उनको लिए इतना जरूरी है, क्योंकि सत्ता के विरोध में जो वोट पड़ता है वो पार्टियों में बिखर न जाए। इसलिए कांग्रेस उनके लिए अब मजबूरी बन गई है, साथ भी लेके चलना है। दोबारा आता हूं। और विनोद जी, ये जो संकेत अखिलेश यादव दे रहे हैं, इस पहले भी कांग्रेस के ऊपर बिहार से लेकर यूपी तक ये आरोप लगे हैं कि भाई आपको सीटें देते हैं, आप सीटें खराब कर देते हैं हमारी। चाहे आरजेडी ने भी बहुत सारी सीटें लड़ने के लिए दी थी पिछली से पिछली बार 2020 में, और अखिलेश यादव ने भी 2022 में दी थी। तो कांग्रेस को ये कहते हैं कि भाई आप सीटें तो काफ़ी ले लेते हैं, लेकिन हमारी सीटें खराब कर देते हैं, हमारी जीतने की संभावना खत्म हो जाती है, विनेबिलिटी देखेंगे इस बार। लेकिन कल की मीटिंग को अखिलेश यादव ने एक मौका ढूंढ लिया कि ये एक ऐसी मीटिंग है जिसमें मैं अभी से कांग्रेस के ऊपर दबाव बना सकता हूं। लाल जी, ये मीटिंग तो इंडिया गठबंधन की कांग्रेस ने बुलाई थी जी, और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को एक तरह से पंचिंग बैग जो होता है वो बना दिया गया था। वहाँ जो खबर है वहाँ के उस हिसाब से तो जो आया और एक अपना पंच मार दिया उस बैग पे।
अब जैसे सीपीएम का सवाल था केरल से कि भाई आप हम तो इस मीटिंग में हैं, लेकिन आप पूरे केरल में घूम घूम के बताते रहे लोगों को कि भाई ये जो है छापा मारो उनके यहाँ, नहीं बीजेपी की बी टीम है। बी टीम है और छापा क्यों नहीं मारते? तो आप हमें वहां पे बीजेपी की बी टीम कहते हैं, यहाँ अपने साथ बैठाते हैं। उसी तरह अखिलेश ये याद दिला रहे थे कि अगर डीएमके यहाँ नहीं है या आम आदमी पार्टी नहीं है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कांग्रेस की है। तो आपको अपने अलायंस के साथ में रहने का आपको वो कला है ही, आर्ट ही नहीं है, या आपका बड़ा दिल नहीं है। तो वो बड़ा दिल दिखाने के लिए अखिलेश जो कह रहे थे कि देखिए ये सत्ता का जो गणित है ना, अखिलेश को पता है कि भाई यूपी में अगर उनकी अपनी नंबर ऑफ सीट्स होगी उसी के हिसाब से वो अपना सीएम का दावा कर सके। कांग्रेस का जो संघर्ष है, राहुल गांधी का जो संघर्ष है, और डेफिनेटली है पूरे भारत में, अगर आप कहें तो आप ऑनेस्टली ये कह सकते हैं कि विपक्ष की तरफ से अभी कौन कोई लड़ रहा है, तो सिर्फ राहुल गांधी दिखाई देता है। और अगर राहुल गांधी का अगर संघर्ष को अगर सपा अखिलेश यादव एक ट्विटर हैंडल पे कहेंगे ये हमारा पीडीए है, तो भाई इसका मतलब है कि आप राहुल गांधी के संघर्ष को एक तरह से इग्नोर कर रहे हैं। तो अभी मसूद की बात से ही मैं कह रहा हूं, उसने जो कहा कि भाई आप क्षेत्रीय पार्टियां जो भी है वो बगैर कांग्रेस के सपोर्ट के आप चाहेंगे कि आप संघर्ष भी नहीं करेंगे, आपसे राहुल गांधी का जो संघर्ष है उसका फायदा भी लेंगे। ठीक। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता किसी भी सूरत में जो अगर 2024 का मॉडल और टेम्पो अखिलेश यादव बनाए हुए हैं कि हमने पीडीए की तरह से जीता है, तो मुझे नहीं लगता कि 2027 में इनका कोई भी अलायंस किसी भी रूप में काम करने वाला है। ठीक। अखिलेश जी, जिस तरह से कि एकदम चुन चुन करके बढ़िया से जिम्मेदारी डाली कांग्रेस पर, तारीफ करते हुए कि भाई आप राष्ट्रीय पार्टियां, आपकी जिम्मेदारी बनती है, और जो नहीं आए थे उनको गिना दिया, बढ़िया से गिना दिया कि डीएमके नहीं आई, आप नहीं आई, क्यों नहीं आई, आप दीजिए जवाब। और दूसरी तरफ वो आपको कहते हैं कि खाली ट्वीट खेलने से एक्स पे काम नहीं होगा। क्या कोशिश है, क्या आने वाले चुनाव को लेकर के दोनों पार्टियां एक दूसरे को अभी से दबाव में ले रही हैं कि भाई ज्यादा सीटें ना मांगना? नहीं, मैं इस बात को लालचंद साहब दो मुद्दों से जोड़ना चाहते हैं जी। आज अगर 2024 से 2029 के बीच में जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है, अगर कांग्रेस बड़ा दिल दिखाती जो मेरे नेता कह रहे हैं, तो आज नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में नहीं होती। जब सारे क्षेत्रीय दल इकट्ठे हुए थे, नीतीश कुमार जी ने सब क्षेत्रीय दलों को इकट्ठा किया था, तो कांग्रेस को क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उनको संयोजक बना के अपोजिशन की एकता को इकट्ठे करें और बड़ा दिल दिखाएं? तो वो जो गलती हुई उसकी सजा हम आज भोग रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आज हम अगर कांग्रेस के साथ ने समझदारी के साथ दिल्ली में अलायंस किया होता तो बीजेपी की सरकार नहीं आती। तो इस तरीके से हम कांग्रेस को अपने वजूद के साथ समझौता करने की बात नहीं करते, लेकिन वो जो 2024 के अंदर जो आपने नीतीश कुमार जी को राष्ट्रीय संयोजक इंडिया अलायंस का घोषित अखिलेश जी काम किया था, उसकी कीमत पूरा विपक्ष। अखिलेश कटियार जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं और जिसकी जिम्मेदारी आप कांग्रेस पर डाल रहे हैं, आपको लगता नहीं आप कुछ ज्यादा ज्यादती कर रहे हैं कांग्रेस के ऊपर? क्योंकि जो रिपोर्ट आई बाद में, अभी संजय झा ने एक जगह पर बात कही भी कि वो तो खेल खराब किया था टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने, आप उसकी पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस पर डाल रहे हैं। भाई अगर राहुल गांधी आगे बढ़ के जिन्होंने खराब किया था उनका जो एक मामला है, ठीक है बात आई, लेकिन अगर कांग्रेस लालचंद साहब मजबूती से ये कहती कि आज जरूरत है बीजेपी को सत्ता से हटाने की, आम आदमी के अधिकारों को बचाने की, तो कौन मना करता? इस बात में पॉइंट है, मान गए, इस बात में तो पॉइंट। आज देश में स्थिति दूसरी होती, आज बीजेपी की सरकार नहीं होती दिल्ली। लेकिन आप जो गिना रहे हैं अखिलेश जी, आप वो वाली घटना क्यों गिना रहे हैं? यही दबाव में लेने के लिए ना कि भाई सीटें कम मांगो। लालचंद साहब, ये बात वो नहीं है। हाँ। दूसरी बात ये है कि आज जो मीडिया में भी बात आती है कि हमारे आपसी मतभेद है, ये आपस में द्वंद्व है। भाई हम सार्वजनिक जीवन में हैं और सार्वजनिक जीवन के अंदर आपसी मतभेदों को बुला के भी राष्ट्र के लिए हम एक साथ बैठते हैं। ये सार्वजनिक जीवन में यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा दायित्व है। ठीक है,
ठीक है, मैं जवाब लेता हूं अब इस पर। राष्ट्रीय मुद्दों को हम तो एक बात और कह के अपनी बात पूरी करेंगे लालचंद साहब जी। विपक्ष पे हमला बोलने का जो इतिहास है, योगी साहब का विपक्ष पे हमला बोले, अच्छा लगता है, लेकिन जिन मुद्दों को आप कह के सत्ता में आए थे उन मुद्दों पे भी हमला बोल दीजिए तो प्रदेश की जनता वो वाले को मुद्दे मजा आ आप जाए। उठाइएगा ना चुनाव प्रचार के दौरान, उसको उठाइएगा जोर से। तीसरी बात जो संबित पात्रा साहब कह के ये दो लड़के आए थे उनका क्या असर हुआ, लालचंद साहब असर तो ये हुआ कि 73 को हमने 33 में समेटा है। ठीक है, अगर ठीक ये है, मैं अपनी वो नीयत नहीं रखती, डेटा तो भाई जो आपका है वो बिल्कुल है, उसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। और अनिरुद्ध हमने जी, आपको अयोध्या से जी, लेकर ठीक। चित्रकूट तक आता हूं, इलाहाबाद दूसरे होते राउंड में आता हूं हुए अखिलेश जी, हमने आता हूं। अनिरुद्ध जी, जी। अनिरुद्ध जी, ये बताइए कि भाई ये मिल रहे हैं, अपना बैठ रहे हैं, एक दूसरे को अपने शिकवा शिकायत सुना रहे हैं, जो भी है, दिल मिले ना मिले हाथ मिला रहे हैं, ऐसी भी बातें आ रही हैं। लेकिन इसमें भाई आपको एनडीए को क्या दिक्कत लग रही है? एनडीए क्यों कह रही है कि नहीं नहीं ये तो, चाहे चिराग पासवान हमला बोल रहे हैं, चाहे आपके नेता हमला बोल रहे हैं कि भाई बस ये लोग ऐसे ही आ रहे हैं और एक दूसरे से धींगा मुश्ती भी कर रहे हैं। तो ये जिस तरह से इंडी गठबंधन की बैठक हुई, इस बैठक में कल ही आपने बढ़िया से वो टीएमसी वाला खेला भी कल ही आपको करना था, आगे पीछे कर सकते थे, पलिता लगाने का काम किया कल। देखिए है क्या कि ये इंडी अलायंस जो भानुमति का कुनबा है, धीरे धीरे सारे लोग बिखरते चले गए, मतलब दूध था, दूध में नींबू डाल दिए। अब आप एक बात बताइए कि कांग्रेस के लोग कैसे भूल सकते हैं कि उनको चिरकुट कहा गया है 2023 के चुनाव में। समाजवादी पार्टी के नेता कैसे भूल सकते हैं कि अखिलेश कहा गया, मतलब एक दूसरे का सम्मान नहीं किया गया। तो दिल आप में याद दिला के और कि ज्यादा खटास पैदा करना चाह रहे हैं क्या? भाई कैसे कोई भूल सकता है? भाई किसी कैसे हिम्मत हो सकती है चिरकुट बोलने के लिए, और किसी कैसे हिम्मत हो सकती है कि अखिलेश बोलने के लिए। और राहुल गांधी और कांग्रेस को इंडिया अलायंस के जो भी बच्ची खुची पार्टनर हैं वो स्टेपनी के तरीके से यूज करते हैं। स्टेपनी कैसे यूज होती है? गाड़ी जा रही है, कहीं पंचर होने की बात है, वही स्टेपनी लगा लो, और उसके बाद में, और स्टेपनी कई उदाहरण है, जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने यूज किया स्टेपनी के रूप में, फिर किनारे लगा दिया, जेएमएम ने यूज किया, फिर किनारे लगा दिया। अखिलेश यादव को 2% वोट की जरूरत थी तो 2% के लिए यूज किया, उसके बाद कहा कि अरे 7 सीट जो लोकसभा की जीते वो तो मैंने जिता दिया। तो जाहिर सी बात है कि एक दूसरे को नहीं स्टेपनी के तरीके से यूज करते हैं और एक दूसरे को जबरदस्त गाली देते हैं। विकास सिंह ये बताइए कि पिछले, मैं अगर कहूं करीब 1 महीने से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक अलग ही फॉर्म में चल रहे हैं भाई। उन्होंने क्या, बिल्कुल अब लग रहा है कि अभी से लेकर विधानसभा चुनाव होने तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी तरह से अपने मुद्दों को लेकर के जो एजेंडा उनका रहता है, राष्ट्रवाद का, हिंदुत्व का, सुरक्षा का और कानून व्यवस्था का, ये तमाम मुद्दों को वो हर जगह लगभग उठा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी की क्या पॉलिसी है कि अभी से लेकर चुनाव तक ये टेम्पो, ये मोमेंटम बिल्कुल बना के रखा जाए? जी बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ एकदम क्लियर है, उनके पास रिजल्ट है, उन्हीं रिजल्ट के आधार पे लगातार उनकी डिलीवरी हो रही है। डबल इंजन की सरकार है उनके पास, जो भी योजनाएं होती हैं केंद्र की, राज्य सरकार उनको अमली जामा पहनाती है, और पूरे देश में कई योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। और इस नंबर 1 होने का कारण सबसे बड़ी बात है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर योगी आदित्यनाथ कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं, यही इस सरकार की सबसे बड़ी यूएसपी है। अखिलेश जी असहमत है, इसीलिए हंस रहे हैं अखिलेश जी। ठीक है, आऊंगा इस पे, अभी पे बात करेंगे। आंकड़े उंकड़े नहीं देखते विकास जी, उत्तर प्रदेश के एनसीआरबी के आंकड़े का हवाला दीजिएगा क्या? मैं समझ रहा था, मैं आ रहा हूं उस पे, आ रहा हूं। पहले विकास को बात पूरी करने दे। विकास बात पूरी करे। विकास, हाँ देखिए, चाहे सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में जो इन्वेस्टर समिट होती है, यहाँ पर जो MOU साइन होते हैं, ये सारी चीजें आधार बताती हैं कि कोई भी इन्वेस्टर जो पैसा लेके आता है आपके प्रदेश में, उसको चाहिए सुरक्षा का माहौल, उसको चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको चाहिए सड़क, उसको चाहिए बिजली। ये चीजें अगर दी जाएंगी तभी वो आपके यहाँ आएगा, व्यवसाय लगाएगा और उससे रोजगार होगा, प्रदेश का विकास होगा। तो योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से उसी पर फोकस कर रहे हैं। विनोद जी, हमारी बहस थोड़ी सी उत्तर प्रदेश सेंट्रिक हो रही है और स्वाभाविक भी है, क्योंकि वहीं चुनाव होना है और सपा और कांग्रेस का इक्वेशन भी वहीं सबसे ज्यादा है। लेकिन ये जो सपा की कोशिश है, और ये मतलब आरजेडी से लेकर सपा तक ने ये आरोप लगाए हैं
कि भाई आप सीटें खराब कर देते हैं, अब कांग्रेस सीटें खराब कर देती है, हमारी संभावनाओं को खराब कर देती है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी जिस तरह से थोड़ा बड़ा ऊंचा ही खेल रही है, क्या कांग्रेस के नेता यहां तक बयान दे रहे हैं कि सभी क्षेत्रीय पार्टियां हमारे में आके विलय कर दें, कुछ ज्यादा ही ऊंचा फेंक रही है क्या कांग्रेस? मैं लाल जी सुन रहा था, कटियार साहब बहुत उम्दा अपने लिए तर्क रख रहे थे, जी, काफी बेशक, अच्छा बोल रहे थे। बेशक। तो मैं बस कटियार साहब सिर्फ एक याद दिलाता हूं आपको कि इंडिया गठबंधन का 2024 के बाद अगर आप देख लीजिए कि गठबंधन के जो सारे टॉप लीडर्स थे और सारे जो सबसे बड़ी पार्टियां थी, सब चुनाव हार गए एक के एक बात 2024 तक। तो इसका मतलब है सीधे सीधे कि आपका ये गठबंधन जो है वो कंपल्सन से गठबंधन है, कन्विक्शन का गठबंधन नहीं है। आप सपा जिस तरह से आप अखिलेश जी बात कर रहे थे, बुरा नहीं मानिएगा, आपको कांग्रेस के लिए कोई अंदर में दिल में कोई जगह नहीं है। आपकी मजबूरी है कि कांग्रेस पार्टी आपके मुस्लिम वोट शेयर से आपके वोट को वहां आपके लिए टेंशन बढ़ा देगा, डैमेज ना कर दे, आपको डैमेज न कर दे, जिसको क्लेम करके आप अपना एक इक्वेशन बनाते हैं। तो सवाल है कि आपका कंपल्सन है, आप कन्विक्शन से कांग्रेस को प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि कांग्रेस की ही जमीन पे आप पैदा हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज ये बात है कि कांग्रेस पार्टी को ये पता है कि आप दोनों आदमी जो सत्ता में मौके की तलाश देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को जिस दिन मौका लगेगा सपा के आपके कैंडिडेट जो सबसे बड़े कैंडिडेट है उसके अगेंस्ट में कैंडिडेट खड़ा कर देगा। तमिलनाडु में क्या किया? तमिलनाडु में क्या किया? उसको तो 5 सीटें मिली, अब मंत्री है, चले गए वो। तो ये सब चीजें राजनीति में इतने आदर्श नहीं चलता कटियार साहब। सिंपल सी बात है, आपका क्या मुद्दा है ये आज तक कोई भी आदमी, अगर आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए तो उसको जमीन पे ये चीज नहीं लगेगा कि ये सपा का ये मुद्दा है, योगी आदित्यनाथ का जो इतना कमाल का अपना एक औरा बना हुआ है उसके काट में आपके पास कुछ है। आज की बहस में दरअसल कांग्रेस के प्रवक्ता है नहीं तो अखिलेश जी की बातों का भी मैं इसलिए कांग्रेस की तरफ से बोल रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं कि जवाब दे दे। लेकिन अखिलेश जी, क्या किसी तरह का डर सता रहा? एक वो लाइन है ना, भय बिनु हो ही न प्रीति, क्या कांग्रेस से प्रीति का कारण भय ही है क्या, जो जिस भय को विनोद जी गिना रहे थे कि भाई कहीं डैमेज ना कर दे? नहीं, विनोद जी ने की बातें बड़ी लच्छेदार है, हाँ, लेकिन हम राजनीति करते हैं विनोद जी। हाँ, हमारा दिल किससे है इससे ज्यादा दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। बिल्कुल जी, समझिए विनोद जी, हम राजनीतिक जनता के मुद्दे कहां पे खड़े होने से जनता के हित कहां सुरक्षित है, ये ज्यादा देखूं या दिल ज्यादा देखूं, ये भी आप बता दो। गुड, ये भी सवाल है ना। राजनीतिक प्रतिबद्धता, संविधान उत्तर प्रदेश की जनता में हाहाकार मचा है, बीजेपी जिन मुद्दों पे आई सारे मुद्दे पे औंधे मोड़ गिरी है, और आप कह रहे हो कि दिल लगाओ जाके। भाई दिल नहीं लगाना है, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जो जरूरी है मुद्दे खड़े करने। इसके बावजूद योगी जी का प्रचंड है हाहाकार, पूरे राज्य में रोजगार है नहीं, किसान है नहीं, परीक्षाएं तुमसे होती नहीं। अनिरुद्ध जी का काउंटर, अनिरुद्ध जी का काउंटर, अनिरुद्ध जी बड़ा कद योगी जी का है। अनिरुद्ध जी, क्या उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में विकास के मुद्दे पर, उत्तर प्रदेश में विकास और सुरक्षा की जो बातें, जिन चीजों पर अखिलेश जी सवाल उठा रहे हैं, अनिरुद्ध जी, उसी पर चुनाव लड़ेंगे ना? एक बात कह के खत्म करता हूं अपनी बात जी। नहीं खत्म मत करिए, खत्म आपको जनता ने कर दिया है, अब आप कभी वापस नहीं आएंगे। ठीक है, एमओयू साइन होते हैं, लालचंद जी मैं आ रहा हूं, अनिरुद्ध जी आ रहा हूं। खत्म कर दिया है। ठीक, अनिरुद्ध जी दीजिए जवाब। ठीक, अनिरुद्ध जी जवाब। देखिए, समाजवादी पार्टी में जब उत्तर प्रदेश में यशस्वी योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद में गाजियाबाद से लेके गाजीपुर का लॉ एंड ऑर्डर देखिए, डेवलपमेंट देखिए, पर कैपिटा इनकम देखिए, एक्सप्रेस वे देखिए, वहां पे हर चीज आपको नई से नई चीजें डेवलपमेंट वहां पे मिलती जा रही है। दिक्कत क्या है कि समाजवादी पार्टी की हालत जानते कैसे है? एक मूवी आई थी बीकली माला माल, बीकली माला माल में क्या था कि राजपाल यादव साइकिल लेके भाग रहे थे, तब तक राहुल गांधी ने सीट उखाड़ ली राजपाल यादव की। तो आप सोचिए क्या हालत हुई। पिछले के सीन में यही हुआ था अखिलेश यादव के साथ, और इचबे में भी यही होना है, क्योंकि ये लोग बिल्कुल सही योगी जी ने कहा कि राम विरोधी लोग हैं, ये लोग राम का विरोध करते हैं, और राम का विरोध करते करते टीएमसी की क्या हालत हो गई, वही हालत अखिलेश यादव की भी होने वाली है। ये समझना चाहिए। ये तो राम के चंदा के बारे में पूछेंगे राम जन्मभूमि के, लेकिन उसी अयोध्या में
रौनाही में बाबरी मस्जिद दूसरा एक मस्जिद बन रही जो कोर्ट ने जमीन दिया था, उसमें यही लोग चंदा उठा उठा के दे रहे हैं, लेकिन राम मंदिर के लिए फूटी कौड़ी नहीं दे पाए अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी का तो बयान है चढ़ावे पर तो सवाल पूछ रहे हैं, आती जहां बकरे कटते वहां खुशबू आती। तो राम विरोधियों का क्या हाल है, टीएमसी से पूछ लीजिए, आप पश्चिम बंगाल में पूछिए। ठीक है। जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि डर फैक्टर एक फैक्टर और है अखिलेश जी, कि भाई जिस तरह विनोद जी ने कहा कि बड़े बड़े इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता जिनके बड़े बड़े कद हुआ करते थे, उनको जनता ने चुनाव में हराया है, उनके कद घटे हैं। ये भी डर कहीं ना कहीं हो सकता है, ये भी कहीं ना कहीं डर हो सकता है कि क्या अब अगली बारी जो है उत्तर प्रदेश की है, ज्ञानेश कुमार ने हराया है या जनता ने हराया है? अरे भाई जनता ने आपको हराया है। चलिए ये देखेंगे कि ये डर जो है ये क्या रंग दिखाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध जी, अखिलेश जी, विकास आपका भी और विनोद जी आपका भी शुक्रिया। ये डर की बात हो रही थी ना कि